हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आज हम अलंकार के बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार के बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ने से पहले हम यहाँ पर अलंकार को ट्रिक जान लेते हैं कि पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रिक ही आएगी कि पहचानिए, बताइए क्या है, कौन सा अलंकार है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, अथवा जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद कर दिया जाए कि वो चीज़ वही है ना, कोई भिन्न नहीं है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार। और यहाँ पर उपमा अलंकार क्या होता है? जिस भी आपके दोहे में सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सरिस आ जाए, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, देखो सा आ गया तो उपमा अलंकार। चांद सी उजली जाली, देखो सी आ गया। पीपत पात सरिस मंडोला, सरिस आ गया तो वहाँ पर उपमा, जहाँ पे ये चीज़ें आ जाए सा सी सरिस, है ना, वो आपका होता है। अनुप्रास अलंकार किसी भी वाक्य की ध्वनि से शुरू होने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जाए, वहाँ अनुप्रास होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो टे और टे सब आया है ना। उत्प्रेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेक्षा बिल्कुल डिटेल से समझ लो। जहाँ भी आपको जो मिले, क्यों मिले, मनु मानो मिले, जन जानो मिले, वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, मानो मानो जन जानो में कौन सा अलंकार है? अभी बताया मैंने कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, अभी बताया ना। मनु मानो जन जानो में आपका कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा होता है। आगे बढ़िए। चरण कमल बंदो हरिराई, देखो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण भगवान के जो चरण हैं है ना, कमल जैसे हैं, तो ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। बिल्कुल सेम, सासी से नहीं आया, जिसमें भी सासी से है वो रूपक ने वो आपका उपमा होगा। अभी देखना, अभी क्वेश्चन आएंगे। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, देखो सी आ गया, क्या गया? सी। जहाँ सी सा सरिस आए वहाँ चुप्पे आराम से आप लगा देना उपमा अलंकार। क्या लगा देना? उपमा। ठीक है, ये ध्यान रखना। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, नीलो मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, ये कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होने वाला है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है आपको। फिर आगे बढ़िए फटाक से। उस काल मारे क्रोध के तन कापन उनका लागा, मारो हवा के वेग में सोता हुआ सागर जगा। इसका कौन सा है बताइए फटाक से? इसका आंसर होने वाला है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे बढ़िए। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ज्यों आँखिन सब देखियों, आँख न देखी जाही, देखो देखो ज्यों आया जाही आई, तो सिंपल सा आपका कौन सा होगा? आपका होगा वही वाला उत्प्रेक्षा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है। इसका आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ये वाला डी नंबर। 8 नंबर देखिए, कौन सा? 8 नंबर। आहुति सी, देखो सी आ गया। जहाँ सी आए सिंपल कौन सा? उपमा। जहाँ भी आपको सी सा सरिस आए उपमा लगा के आगे बढ़ो। मनु मानो जन जानो है तो वहाँ पर आप उत्प्रेक्षा लगाओ, है ना। जहाँ पर समानता बिल्कुल दिखाई जाए वहाँ पर रूपक लगाओ। पाया जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा है आपका? 9 नंबर। पाया जी मैंने राम रतन धन पायो, ये कौन सा है? इसका आंसर क्या होने वाला बताइए जल्दी से। ये आपका रूपक अलंकार है। कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार। लास्ट देखिए, बस इतने ही हैं, 9 हैं, हमने यहाँ पर 9 ही बताए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल आप डिटेल से समझ के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।